और अगर इसके अलावा हम दूसरी बात करें आर्ट के रिलेटेड, तो आपने अब तक आर्ट में कितना को ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है मुझे इतना आता है मैं कर लूँगा। तब मैं जब 7 इयर्स का था तब मैंने आर्ट करना स्टार्ट किया था। मैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाता हूँ, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप वगैरह, तो इस सब पे मैं काम करता हूँ। तो वो आपको कब पता चला कि ओके मैं म्यूज़िक की लाइन में जा रहा हूँ? आप जानते हो कि बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है शुरू से ही, अगर वो कुछ अलग करे, अगर वो अपनी पसंद का कुछ भी अलग करे। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता रहा और पापा ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था इस काम के लिए और मुझे सिखाते रहते थे नई नई चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स है? आप 2-3 साल में आपने क्या ड्रीम देखा कि मैंने अपना ये ड्रीम तो अचीव करना ही करना है? फ्यूचर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतने सालों में, क्योंकि मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि मैं इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। मुझे और ज़्यादा काम करना है और अपने टैलेंट को, अपने काम को मुझे लोगों तक पहुँचाना है। जिंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ना मन में एक होना चाहिए कि मैंने डट के रहना है, क्योंकि ना हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन बहुत बड़ा रंग लेके आती है, बहुत बड़ा नतीजा लेके आती है। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं शरण आप सबका स्वागत करती हूँ हिडन मीडिया चैनल पे। और आज मैं आपको जिस शख्सियत के साथ रूबरू करवाने जा रही हूँ ना, जब मुझे उनकी एज पता चली तो मैं थोड़ी सी हैरान तो हुई, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 टैलेंट है उस शख्स में। नाम है हिमांशु, और एज जानकर आप भी थोड़ा सा शॉक तो हो जाओगे, क्योंकि उसकी एज है 19। तो आइए आज हम उनके साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी रियल स्टोरी में क्या है। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बढ़िया। तो सर जैसे आपने हमने थोड़े टाइम पहले बातें की, तो आपने बताया कि मैं म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ और थोड़ा बहुत आर्ट भी कर लेता हूँ। हम्म, आपका इन सब में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आपको कब पता चला कि ओके मैं म्यूजिक की लाइन में जा रहा मुझे तो बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, तब मैं जब 7 इयर्स का था तब मैंने आर्ट करना स्टार्ट किया था। तो मैं दीवार पे ड्राइंग बनाता था हूँ? और मुझे डांट भी पड़ती थी और काफ़ी मतलब पापा खुश भी होते थे देख के कि ड्राइंग कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने पेपर पे करना शुरू किया। हम्म। तो मेरी ड्राइंग उस वक्त बाकी स्टूडेंट से काफ़ी अलग होती थी और मुझे, जब मैं सेकंड क्लास में था तब से मुझे टीचर्स काफ़ी अप्रिशिएट करते थे मेरी आर्ट के लिए। हम्म। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता रहा और पापा ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था इस काम के लिए और मुझे सिखाते रहते थे नई नई चीज़ें कि हम्म। तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, इसकी करो। तो मैं करता रहा और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और जिस काम में हमें खुशी होती है करने में, तो वो हमें करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं करता रहा और धीरे धीरे मैंने ऐसे इम्प्रूवमेंट की अपने वर्क में, म्यूज़िक आर्ट दोनों में। आपने अपना ऐसे इंटरेस्ट डेवलप किया, और अगर आपने भी मेंशन किया कि मेरे फादर ने थोड़ा देखा, मेरी तरफ ध्यान दिया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ आर्टिस्ट फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला? फैमिली से सपोर्ट कुछ खास नहीं मिला मेरे को। मुझे जितना भी सपोर्ट मिला मुझे मेरे फादर से ही मिला है। हम्म। और फैमिलीज़ में ज़्यादातर आप जानते हो कि बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है शुरू से ही, अगर वो कुछ अलग करे, अगर वो अपनी पसंद का कुछ भी अलग करे, तो उसे हमेशा से डिमोटिवेट ही किया जाता है। और मुझे भी कुछ खास सपोर्ट किसी ने किया नहीं मेरे फादर के अलावा। और मेरे फादर ने हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, चाहे वो आर्ट हो या म्यूज़िक, मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। हम्म। और उन्हों वही है मेरे मोटिवेशन भी।
और उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है कि इस चीज़ को ऐसे करना है, और उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। तो जैसे आपने बोला कि फैमिली में कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला ना, तो हुँ। जब आप अपने इवेंट्स पे जाते हो, जब प्रैक्टिस पे जाते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो, जहाँ वो परमिशन कैसे मिलती है? वो तो बस सब कन्विंस करके चला जाता हूँ मैं, हुँ, क्योंकि मुझे अपने लिए सीखने के लिए कहीं न कहीं से सोर्स खुद ही ढूँढना पड़ता है कि मैं किससे सीखूँ, किससे नहीं। क्योंकि मेरे नोन में काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, बट हर कोई नहीं आपको सिखाता, ये बात सब जानते हैं। और कोई आपको वैसे भी क्यों ही सिखाएगा, क्योंकि नेचर है सभी का कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग ज़्यादातर उसको, बंदे को डिमोटिवेट ही करते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि हमारी कामयाबी से कोई खुश नहीं होता है। सभी यही चाहते हैं कि वो अच्छा करे, कोई सामने वाला ना करे। तो यही है बात। बट मैं कहीं ना कहीं मैनेज करके, जो जो मेरे नोन में लोग हैं उनसे कनेक्टेड रह के, और जिनके साथ मेरी थोड़ी अटैचमेंट भी है, उनके साथ में काम करके अच्छा मोटिवेट सब कुछ। तो आपकी ना लाइफ में लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन अब कुछ आरजेस भी हैं, ठीक है? कि मैं उनको देख के इंस्पायर हूँ कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो आपकी लाइफ में कौन आपकी इंस्पिरेशन है? मेरी लाइफ में पर्सनली तो मेरे फादर ही मेरी इंस्पिरेशन है, से ही मैंने सब कुछ सीखा है, और आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो मेरी फर्स्ट मोटिवेशन तो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सिखाया है, उन्होंने सब कुछ मुझे करने की परमिशन दी है। हुँ। तो सबसे पहले तो वही है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर मेरे नोन में तो बहुत हैं, बट स्पेशली अगर मैं बात करूँ कुछ गिने चुने सिंगर्स की, तो उनमें आते हैं सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, ऐसे ऐसे सिंगर्स। एक मेरे जो फेवरेट सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने एक रियलिटी शो में एक गाना गाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको ऐसे ही उसकी दो तीन लाइनें सुना देता हूँ। है एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। आपने बहुत ही अभी खूबसूरत अपना आवाज़ सुनाई। और आपका कोई फर्स्ट परफॉर्मेंस जो आपकी लाइफ टाइम का फर्स्ट था, स्कूल में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइफ, वो फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुआ और आपने उसमें क्या परफॉर्म किया? उसमें मेरा लाइफ का सबसे पहला जो परफॉर्मेंस था, वो था, मैंने फ्लूट प्ले की थी। हम्म। एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो फ्लूट भी प्ले करते थे और बहुत अच्छी प्ले करते थे, तो वो मुझे कभी कभी सुनाते थे घर में। तो मुझे भी होता था कि मैं भी उनसे सीखूं, मैं भी प्ले करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भी सिखाया करो जब भी आपको टाइम मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मैं उस वक्त सीख ही रहा था, बट एकदम से ना हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था टैलेंट हंट के ऊपर, जिसके ऊपर टीचर्स सभी स्टूडेंट्स से पूछ रहे थे कि किस किस बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है। तो उस दिन मैं घर जाके अपने पापा से मैंने बात की कि ऐसे ऐसी बात है, तो मुझे भी परफॉर्म करना है। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे को फ्लूट प्ले करना सिखाओ ताकि मैं वहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ। तो वो मान गए इस बात के लिए, और उन्होंने मुझे, गिने चुने दिन थे, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, कुछ 12-13 दिन में उन्होंने फ्लूट सिखाई थी मुझे। और मैंने उनसे गिनती के आप लगा लो 3-4 जो सॉन्ग्स थे वो सीखे थे उस पे प्ले करना। और वो जब जाके मैंने परफॉर्म किए, तो मेरे माइंड में ये भी था कि मैंने ज़्यादा सीखा नहीं है, तो कुछ गलती ना हो जाए स्टेज पे, या फिर ऑडियंस की तरफ से कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स ना आए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था और टेंशन थी कि हाँ, अच्छा हो जाए, पहली बार कर रहा हूँ मैं। और वो मेरा पहला ही था परफॉर्मेंस स्कूल में भी। तो उस दिन जब मैंने परफॉर्म किया, तो परफॉर्म करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस चीज़ का, और मुझे काफ़ी टीचर्स ने अप्रिशिएट भी किया, और प्रिंसिपल मैम ने भी।
काफ़ी अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत अच्छा बजाया है, और इस चीज़ के लिए मुझे कंसोलेशन प्राइज़ भी मिला था हम्म। उस फंक्शन में। वो आपने क्या परफॉर्म किया था, एक बार हमें भी सुना दीजिए। फ्यूचर के क्या प्लान है? आप 2-3 साल में जा आपने क्या ड्रीम देखा कि मैंने अपना ये ड्रीम तो अचीव करना ही करना है? फ्यूचर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतने सालों में, क्योंकि मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि मैं इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। मुझे और ज़्यादा ज़्यादा काम करना है, और अपने टैलेंट को, अपने काम को मुझे लोगों तक पहुँचाना है, हम्म। ताकि सभी मेरा काम देखें। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा काम दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबके सामने पहुँचे। अभी आपने जैसे बताया था कि ना फैमिली से कुछ सपोर्ट कुछ नामात्र नहीं मिलती ही नहीं है। मैं अपना खुद से मैनेज करता हूँ। तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज यू आर स्टिल अ टीन एज हम्म। चाइल्ड। तो अभी तो आपकी +2 पास की है रिसेंटली, तो इसके हिसाब से तो आपको वो भी आप जॉब भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने टैलेंट पे भी फोकस्ड करना है। तो हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? वो तो अब जैसे भी है अभी कंडीशन, तो हम्म। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा भी मुझसे मैनेज हो पाता है, मैं पूरे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, और जितना भी हो सके। क्योंकि अब ये तो बात है नहीं कि अगर हमसे मैनेज नहीं हो रहा तो हम उस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि अब मेरे लिए भी कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। हम्म। बट मैं फिर भी ये सोच के करता हूँ कि यार, एक दिन तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सेटल हो जाएगा। फैमिली की सपोर्ट का पता चल गया। फ्रेंड्स और टीचर्स की कितनी सपोर्ट मिलती है? फ्रेंड्स और टीचर्स की सपोर्ट तो हमेशा मेरे साथ रही है, हम्म। और काफ़ी ज़्यादा मुझे वो सपोर्ट करते हैं। मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स मेरे दोनों काम के लिए, उन्होंने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं मुझे गलत कि आप छोड़ो, या फिर कभी डिमोटिवेट किया ही नहीं उन्होंने। तो हम्म। उन्होंने हमेशा से मेरे काम को आगे लाने की कोशिश की है, मुझे हेल्प किया है, मुझे सपोर्ट किया है। हमेशा से मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे टीचर्स जितने भी हैं, चाहे वो स्कूल का बोलो या फिर कॉलेज का बोलो, दोनों साइड से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और हर कोई अप्रिशिएट भी करता है और मोटिवेट भी। तो आपका फर्स्ट जब लाइव परफॉर्मेंस हुआ था, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और क्या आप अपने ग्रुप में सबसे छोटे आप अपने ग्रुप में सबसे एज वाइज छोटे हो? म्यूज़िक के ग्रुप में भी कह सकते हो छोटा हूँ, हम्म। और फ्रेंड्स में तो इतना नहीं हूँ। हाँ, वो तो फ्रेंड्स हमारे एज मेट ही हम्म, होते हैं, तो इसलिए हाँ जी। पूछा कि जब आपने लाइव परफॉर्मेंस किया तो वो आपका सबसे पहला लाइव परफॉर्मेंस कौन सी एज में था? और आपको वहां से कैसा एक्सपीरियंस मिला और कैसा रिएक्शन था पब्लिक का? लाइव परफॉर्मेंस तो जैसे आप कहो तो मैं जैसे क्लब शोज़ वगैरह करता हूँ, हम्म। मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में लाइव परफॉर्म करता हूँ। तो मेरा उस वक्त आई थिंक पहला ही लाइव परफॉर्मेंस था, और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था, और था भी कि कैसा रिस्पॉन्स होगा ऑडियंस का, बाकी सबका, और कैसा रहेगा। तो मैंने उसके लिए भी तैयारी की थी अलग। मैंने खुद को थोड़ा टाइम दिया, जिस डेट को हमारा था, तो उस दिन मैंने प्रिपेयर होके गया। लगभग आप लगा लो 2 घंटे का था मेरा प्रोग्राम, तो उसके लिए मेरे को परफॉर्म करना था, और उस दिन का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा, हम्म। और पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सभी ने काफ़ी तारीफ़ की, रिस्पेक्ट की, तो काफ़ी अच्छा रहा था वो लाइव परफॉर्मेंस भी मेरा। तो जैसे अब आप प्रैक्टिस करते हो, अपने गिटार है, आपके पास बांसुरी है, और इसके और भी काफी होंगे वर्जन्स बांसुरी के, है ना? बहुत से गिटार्स भी हैं। तो आपने ये सब कैसे परचेज किया? क्योंकि फैम थोड़ा तो होता ना, फैमिली चल ठीक है कर ले, डांटते ही नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देते हैं, बट यू टोल्ड मी कि मेरी फैमिली
मेरी फैमिली पूरी डिमोटिवेट करती है मुझे। उनको बस है कि स्टडी स्टडी, जैसे सोशल में, जैसे सोसाइटी में होता है प्रेशर कि बच्चा एजुकेशन करे तभी बच्चा कुछ बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आपने ये सब कैसे परचेज किया? ये सब तो मेरे फादर से मुझे जो भी बांसुरी थी उनसे मिल गई थी, हम्म। तो उनके पास काफ़ी थी, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी फ्लूट्स दे दी थी, तो वो तो मेरे को मिल गई थी। बट अगर मैं आपको गिटार की बात बताऊं, तो गिटार में ऐसा था कि गिटार होता है स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था गिटार को परचेज़ करना। और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं ख़रीद पाऊँ जाके। हम्म। तो उस वक्त था कि मैंने फैमिली से बात की थी, तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे। बट उस वक्त मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी इस चीज़ में, गिटार खरीदने में। और उनको मेरा काम भी काफ़ी अच्छा लगता था, जैसे उनको मैंने फ्लूट प्ले करके सुनाई थी, तो मैंने उनसे बात की थी। मतलब एक टाइम था जब हमारा मेरा बर्थडे था, उस दिन मैंने ट्यूशन में परफॉर्म किया था, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरी हेल्प की थी उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे कोई बात होगी तो मेरे को बताना। तो फिर जब मेरा मन किया कि मैं गिटार परचेज़ करूं, तो मैंने उनसे सारी बात की कि ऐसे ऐसी सारी बात है, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की उस वक्त फाइनेंशियली हम्म। गिटार को परचेज़ करने में। और मेरा पहला गिटार उनकी वजह से ही मिला मेरे को। ओके। दैट इज द वन काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम योर टीचर। जी। का काम कितना मायने रखता है? मेरे लिए मेरा काम ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मुझे जो भी मैं करता हूँ उसमें मुझे अलग ही खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसमें आगे भी जाना चाहता हूँ, और मैं हार्ड वर्क हमेशा करता रहता हूँ अपने काम में कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, मैं इम्प्रूव करूँ, तो ये सब चलता रहता है। तो मेरे लिए पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा वर्क ही मेरा सब कुछ है, तो मैं उसी में ध्यान देता हूँ सबसे ज़्यादा। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं अपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ उसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, बहुत सी मूवीज देखना। कभी कभी तो टाइम वेस्ट है, लेकिन कभी कभी होता है कि हाँ देखूं, हॉबीज हैं। तो आपकी क्या हॉबीज हैं अपने इस प्रोफेशन के अलावा, सिंगिंग के अलावा, म्यूजिक के अलावा, ड्राइंग के अलावा? आप और क्या करना पसंद करते हो? मुझे तो ज़्यादा कुछ तो ये आपको पता ही है जो भी मैं करता हूँ, बट उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ अपने बारे में कि मुझे क्या क्या पसंद है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप कह लो कि वर्कआउट करना, जिम करना। हम्म। और उसके बाद कोई गेम वगैरह हो गया आउटडोर, जैसे कि मैं पहले फुटबॉल बहुत खेलता था जब मेरे फ्रेंड्स आते थे, बट अब वो नहीं आते तो फिर मैं नहीं खेलता पहले। बट क्रिकेट वगैरह तो मैं बहुत कम ही खेलता था बचपन से, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं फुटबॉल खेलता था, और मेरे को बैडमिंटन खेलना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मैं आपको वैसे कोई मूवीज़ वगैरह देखने की बताऊँ, तो पर्सनली मुझे हॉरर चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। हॉरर मूवीज़, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स। तो एक ना बहुत पुराना सीरियल है, फेयर फाइल्स, मैं वो बहुत देखता था। हम्म। जब मैं छोटा था ना, तब कुछ होता था दस रात के 10 बजे, फिर मैं और मेरे पापा रोज़ रात को वो देखते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं अब भी वो देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। और अगर इसके अलावा हम दूसरी बात करें आर्ट के रिलेटेड, तो आपने अब तक आर्ट में कितना को ज्यादा अपना हाथ साफ कर लिया है, अपना हाथ एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है मुझे इतना आता है मैं कर लूंगा? और आपने इसमें कितना और सोचा है आगे स्टडी करने का? आर्ट में तो मैं अगर आपको अब बताऊं, तो आपको मैं थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा अपनी आर्ट हम्म। वर्क्स। तो मैं एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बना लेता हूँ, ओके। जो रियलिज्म पे काम करते हैं, मैं भी उस पे अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। और धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया है। मैंने, आप लगा लो, जब मैं सिक्स सेवन्थ एट्थ में था, तब मैंने आर्ट को सीरियसली लेना शुरू किया था ओके। कि मैं इसमें बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। तो तब से लेके अब तक मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हम्म। मैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाता हूँ, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप वगैरह, तो इस सब पे मैं काम करता हूँ ज़्यादातर। तो आप आर्ट में किसको फॉलो करते हो?
आर्ट में तो मैं अपने फादर को ही फॉलो करता हूँ, हम्म। तो उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो वही मेरे पहले गुरु हैं, तो उनको ही फॉलो करता हूँ। आप टैलेंटेड हो, लेकिन मैं अपने आपके पापा की बात करूँ तो वो सुपर टैलेंटेड है। हम्म। उन्हीं से आपने सब कुछ इनहेरिट किया हाँ और जी। फिर अपनी उनको लाइफ में अपनाया। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके जोन की, हमारे जोन में सब होता है कि ठीक है मैं इसको देखे चलो ये मेरा फेवरेट हो रहा है। तो अगर फेवरेटिज्म की बात करें तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, और तो वो एक बार हो जाए हमारे लिए। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। न ठहरेगा कोई आंखों में मेरी, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़। थैंक यू। अब हम यहाँ पे हमारी बातचीत को ख़त्म करते हैं, लेकिन ना उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे अपने एजमेट्स को, ऑडियंस को, जो आपको लगता है कि मैंने लाइफ में सीखा है ये मैसेज। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ या फिर कोई भी काम करना अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो आप वो करो। आपको किसी के कहने पर या किसी भी शख्स के कहने पर आपको उस काम को रोकना नहीं चाहिए, या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ, क्योंकि लोग तो बैठे हैं आपको जज करने के लिए। वो तो हुँ। कुछ ना कुछ कहेंगे जिससे वजह से आप सब कुछ छोड़ दो। बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कर सकते हो, और आपको इतनी मेहनत करनी है कि वो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर हिमांशु। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।